रामायण में पढ़े होंगे, आपने देखा होगा लंका कैसे जलाया था उन्होंने, पल में लंका को भस्म कर दिया उन्होंने। थोड़ी सी ललकार पर उन्होंने बता दिया कि देखो तुम्हारे पास कुछ भी कोई ताकत नहीं है, और हम प्रभु श्री राम का नाम लेकर के देखो हमने कितना बड़ा कार्य कर दिया। इसलिए भगवान का नाम अगर जपिए तो मन से जपिए, अगर भक्ति करिए तो मन से कीजिए। आप मन से जो भक्ति करेंगे वही भक्ति आपका अमर हो जाएगा, वही आपको महान बना देगा, वही आपको कल्याणकारी बना देगा। और भक्ति जब करेंगे तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आपको ज्ञान स्वतः मिलने रहेगा और आप वैरागी भी होने लगेंगे। आपको फिर कभी कोई दुख नहीं होगा, भक्ति ही आपको संवार देगा, भक्ति ही आपको सजा देगा, भक्ति ही आपको नामवान कर देगा, और भक्ति ही आपको महान कर देगा, भक्ति ही आपको ऊंचा बना देगा। भक्ति ही उन सबको झुका देगा जो आपका निंदा करते हैं, भक्ति ही आपके सामने उनको भी लाइन में पंक्ति में खड़ा कर देगा। जो आपका कटाक्ष करते हैं, आपकी शिकायत करते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते हैं, उसको भी भक्ति आपके सामने पंक्ति में लाइन में खड़ा करा देगा, और आप उससे पल में महान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और आपको उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा। इतना आप जान लीजिए, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता और कोई उम्र से छोटा नहीं होता। इसलिए भक्ति ही सब कुछ है। भक्ति का आप साथ न छोड़े, भक्ति का नाम एकदम भक्ति करते रहे, भगवान का नाम जपते रहे। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में आग लग गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गया, चीख पुकार मच गए, चारों तरफ भागम भाग हो गया। उसी आग लगने के क्रम में दो चार चोर वहां पर पहुंच गए और उन्होंने अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिया। अब देखिए, कहीं पर कोई कार्य होता है तो वहां पर कुछ लोग बचाने जाते हैं, तो कुछ लोग वहां अपना स्वार्थ भी साधने जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहीं पे कोई कार्य कर रहा है तो वहां पे अपना उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए, वहां पर अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना चाहिए, अन्यथा परमात्मा आपको कभी माफ नहीं करेंगे। एक तो दुखी है, वो आग लगा हुआ है, वहां पर रक्षा की जरूरत है, किसी को बचाने की जरूरत है, और उसी में आप कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर लग जाएंगे कि भाई यहाँ आग लगा हुआ है तो कुछ सामान मिल जाए, और उसी में लगेंगे अपना जरूरत की सामान ढूंढने, अपना उल्लू सीधा करने। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन असफल हो जाता है, आपके दामन पर दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है। तो वो सामान को क्या कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, और चोरी करके वो कहीं और ले जा रहे थे। उसी बीच में रास्ते में पुलिस आ गई। आग लगता है तो सब पहुंचते हैं, पुलिस भी पहुंचती है, अग्निशामक दस्ता भी पहुंचते हैं, अच्छे बुरे सभी लोग पहुंचते हैं। कुछ लोग बचाने जाते हैं तो कुछ लोग कुछ अन्य उद्देश्य से जाते हैं। पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो पकड़ के थाने ले गए। जब थाने ले गई तो उन्होंने कहा कि हम तो बचाने के लिए सामान ले जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसका दिशा देखो कि कहां पर क्या है, ये सही में कहां ले जा रहा था। पुलिस ने काफी पड़ताल किया तो पता चला कि ये चोरी के उद्देश्य से ले जा रहा था। तो आप अगर कुछ करते हैं तो आपके क्रियाओं की जांच भी होती है, पड़ताल भी होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वास्तव में आप अच्छा काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपने अच्छा काम किया है या गलत किया है, आप सही में चोर हैं या साध हैं, ईमानदार हैं, आप सही में साधु हैं या भोगी हैं, आप जोगी हैं या क्या है, आप संत हैं, इसका भी जांच पड़ताल होता है। आपके कार्यों का भी पड़ताल होता है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, वो समय गवाही देता है। आप अगर कहीं कुछ लिखते हैं, आप अगर कहीं कुछ बोलते हैं तो उसमें कितना प्रतिशत सत्यता है, उसकी गवाही समय देता है। समय एक ऐसा चीज है जो आपकी सत्यता का पहचान बनता है और आपके कार्यों पर वो मोहर मारता है, अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य का। आप अगर भविष्य की बात करते हैं और आप जो बात बोलते हैं उसमें कितना दम है, वो सच है या झूठ है, इसका मुहर मारने का कार्य समय को भी है। समय आपके कार्यों पर मुहर मार देता है कि हाँ ये सत्य बोला था या असत्य बोला था। अगर आप सत्य बताए रहेंगे,
अगर आप वास्तव में ज्ञानी होंगे और सत्य पथ बताए रहेंगे, जो होने वाला होगा सत्यता वही बताए रहेंगे, तो समय आपके कार्य पर, आपके भविष्यवाणी पर मुहर मार देगा। अभी आप हाल में देखे थे कि किस तरह से तीसरा लहर तक कोरोना आया। अभी अब चौथे लहर का भी जानकारी कहीं कहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चौथा लहर भी भारत में आने वाला है, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। दैविक शक्तियों के द्वारा भी और जो स्थितियां हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है सराहनीय, उससे प्रतीत होता है सभी अधिकारी और पदाधिकारी की जो रणनीतियां हैं और जो सूझबूझ से कुछ लोगों ने कार्य करना शुरू किया है महामारी रोकथाम नियमावली का, मुझे नहीं लगता कि इस साल, अब इस वर्ष कोरोना महामारी विकराल रूप धारण करने जा रहा है भारत में। ऐसा नहीं लगता। भारत में इस बार लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेंगे और हाँ, अगले साल का कुछ नवंबर के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन नवंबर से पहले नहीं प्रतीत होता कि कोरोना महामारी। पूजा पाठ होता है तो उसमें नारा क्या लगाया जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का कभी भी क्या हो, अधर्म का नाश हो और धर्म का जय हो। तो यह नारा लगाया जाता है और जब ये नारा लगाए जाते हैं तो स्वतः यज्ञ का फल अब जान लीजिए कि जितने भी अधर्मी होंगे उनका नाश होना तय है, उनका नाश हो जाना है, फिर उनका कल्याण नहीं है। इसलिए यज्ञ और महायज्ञ का कार्य का सिर्फ मकसद होता है कल्याण। अभी आपको श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ, इस यज्ञ का फल देखिए दिखने लगा है चारों ओर, और इस यज्ञ के फल से ही बहुत सारे लोगों को अच्छाई और सद्गुणता का प्रमाण भी मिलने लगा है। ये यज्ञ जब से शुरू हुआ है तब से देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ का वातावरण कितना शुद्ध हो गया है। गांव तीर्थ की तरह हो गए हैं, तीर्थ स्थल जो है सो बन गया है ये सिंगैला गांव। वाह, चारों तरफ हर्षोल्लास और उमंग है और मंत्रोच्चारण का गूंज है, हवन कार्य शुरू है, पूजा पाठ शुरू है। आप देखिए दूर दूर से भक्त आ रहे हैं और चारों तरफ से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यज्ञ और महायज्ञ में कोई कटाक्ष नहीं हो। यज्ञ और महायज्ञ में सहयोग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अगर कोई सहयोग कर रहा है तो उसको मत रोकिए, अन्यथा आपका जीवन का एक एक कार्य जो है ना आपके करने से स्वतः रुकने लगेगा। आपको एक कमिटी और समिति या अन्य कोई सत्पुरुष और तत्पुरुष नहीं कुछ करेंगे, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आपका जो करनी है, आप करने के कारण ही आपका सारा का सारा कार्य रुक जाएगा और आप जो है क्या करेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमेशा जो है सच्चाई पर चले, अच्छाई पर चले, कहीं भी किसी का निंदा और कहीं पर किसी का शिकायत नहीं करे। बंद करो तो रंजीत। आदमी इस धरती पर जन्म लेता है तो वो अपने लिए केवल सुख ढूंढता है। कुछ आदमी जो है अगर जन्म लेते हैं तो वो औरों के लिए सुख ढूंढते हैं और कुछ लोग अपने लिए सुख ढूंढते हैं। इसलिए अपने लिए सुख मत ढूंढिए, औरों के लिए सुख ढूंढिए। जो औरों के लिए करता है वही महान बनता है और जो अपने लिए करता है वो कभी महान नहीं बनता। अरे अपने लिए किए तो क्या किए, औरों के लिए कीजिए, वही आपका नाम महान बनाएगा और वही आपको सत्य पथ दिखाएगा और चारों ओर वही आपको जयकारा कराएगा। अगर आप औरों के लिए कार्य नहीं करना चाहते तो अगर कोई औरों के लिए कार्य कर रहा है तो उसके कार्य में आप बाधा भी मत डालिए, अन्यथा आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपको कोई पूछने नहीं आएगा, आपका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, आपका चारों ओर शिकायत होंगे और आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अगर कहीं कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको रोकिए मत, उसको बाधा मत डालिए। अब देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बालक था इस धरती पर, वो बालक हमेशा अच्छा कार्य करता था और इतना अच्छा कार्य करता था कि उससे सभी लोग खुश रहते थे, लेकिन उससे कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को जलन होता था, ईर्ष्या होता था, तो वो उसका कटाक्ष करते थे और जगह जगह पर कहते थे कि इससे क्या होगा, ये क्या कर लेगा, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये कुछ नहीं करेगा।
और उसके बाद वो बालक चारों तरफ इतना अच्छा अच्छा काम करने लगा, उसका नाम चारों तरफ हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, भगवान के सहयोग से, देवताओं के साथ से उसने एक यज्ञ की शुरुआत किया। जब यज्ञ की शुरुआत किया तो एक साधु थे और उसके बाद उनके साथ रहने वाले एक माफियाओं के सरदार थे। उन्होंने क्या किया, चारों तरफ कहना शुरू कर दिया कि इससे यज्ञ होगा, ये यज्ञ कर पाएगा, आप लोग इसको सहयोग मत कीजिए। यहां तक कि उसके साथ जो लड़का लोग था, जो टीम जो जाता था चंदा कलेक्शन करने या जो सहयोग लेने, उसको भी उन्होंने मना कर दिया। वो साधु और वो माफिया के सरदार समय के साथ साथ वो बालक तो यज्ञ करा लिया। अब जहां जहां मना किए और जो जो उसका साथ देना बंद किया, उसमें से किसी को हार्ट अटैक कर गए, किसी को मृत्यु प्राप्त हो गए, किसी का पुत्र मर गया तो किसी की पत्नी मर गए। इस तरह से घटनाएं होने लगी, यानी कि यज्ञ शुरू होने से पहले। उसके पश्चात कोई कहीं अस्पताल में भर्ती हो गया तो कहीं कोई विकलांग हो गया, तरह तरह की घटनाएं होने लगी, यानी कि 15-20 दिन में। उसके बाद यज्ञ हो गया, यज्ञ में जजमान तक को रोक दिया गया था, यज्ञ में जजमान भी मिल गए, अब पूजा हो गया अच्छा से। यहाँ तक कि उसमें 2 लोग और जो उस बालक के जो अपने थे, उन लोगों ने भी उसमें अपना अपना उनको सीधा करना शुरू किया। फिर भी यज्ञ हुआ, पूजा हुआ, पाठ हुआ, अनुष्ठान हुए, सारा कार्य हुआ। उसके कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति को कुष्ठ हो गया और बहुत दर्दनाक मृत्यु हुआ। उसके पश्चात उस बाबा का भी मृत्यु हो गया और उस बाबा का एक मंदिर में नहीं तो समाधि बन पाया और ना ही उनको जलाया जा सका, क्योंकि वहां पर उन लोगों को विधि आता ही नहीं था। इसीलिए जहां पर वो बाबा थे वहीं पर उनको क्या किया गया, बाबा को रख दिया गया। अब वहां की स्थिति ये है कि वहां के जानकार लोग अच्छे अच्छे आचार्यों से सलाह लेते हैं। जो अभी जो यहाँ बाबा जी को जो यहाँ पे जो जमीन के अंदर जो जमीन जोत किए यहाँ रखे हैं, उसका क्या किया जाए। अब वहां पे एक नियम लागू कर दिया गया है कि इस मंदिर पर कोई साधु नहीं आएगा। तो जरा सोचिए, अगर कोई साधु के भेष में अगर ढोंग करेगा, किसी माफिया के कारण अगर वो उल्टा सीधा करेगा तो बचेगा। तो आप अगर कहीं भी किसी के यज्ञ और महायज्ञ में अगर आप रोक डालते हैं, बाधा डालते हैं, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बख्शा नहीं जाएगा, ऊपर वाले बख्शेंगे नहीं, आप जो है खुद ब खुद